हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर जाके विजिट करो, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो क्या करता है। कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो हाउ वेलोसिटी चेंजेस विथ पासेज ऑफ टाइम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, तो मींस कि एक एक्सिस पर, जैसा कि यहां दिख रहा है आपको, यहां एक एक्सिस पर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी को, दूसरे एक्सिस पर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को। तो यहां से आपको साफ पता चल रहा होगा कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस विथ फासेज ऑफ टाइम। जब टाइम चेंज हो रहा होगा, तो जब टाइम पास हो रहा होगा उसके साथ में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, चेंज हो भी रही है या नहीं हो रही है, इसके बारे में ये ग्राफ चर्चा करेगा। तो सबसे पहले इसमें से 5 ग्राफ को हम लोगों को पढ़ना है, 5 टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो 5 टाइप्स के ग्राफ को जो पढ़ना है, इससे पहले वाले वीडियो में नहीं, इससे 2 लेक्चर पहले, उसमें हम लोगों ने इस बात की चर्चा की हुई है कि कौन कौन से टाइप के ग्राफ को पढ़ना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 5 पढ़ना है, जिसमें से कि पहला हम लोगों को ये पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वैसा ग्राफ, वैसा जब ऑब्जेक्ट क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये तो मतलब होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके फिर से वही बात, प्लेलिस्ट को विजिट करो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि टाइम पासेस हो रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि पहला 0 सेकेंड पर जब हमने वेलोसिटी देखना जब शुरू किया, उस समय सपोज कर लेते हैं कि 0 सेकेंड था, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने 1 सेकेंड के बाद देखा, फिर कितनी वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 सेकेंड के बाद देखा, कितनी वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद फिर देखा, कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। 4 मिनट के बाद फिर देखा, कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मिनट के बाद फिर देखा, 5 मिनट नहीं सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद फिर देखा, कितनी वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकेंड। छठे सेकेंड में जब देखते हैं फिर 5 मीटर पर सेकेंड। यहां तक क्लियर हो गया कि अब ये वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, ना उस बढ़ रहा है ना घट रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात ये रही कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कांस्टेंट वेलोसिटी ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इससे हम लोग निकालते क्या है, फाइंड आउट क्या करते हैं। तो इससे जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। ये जो एरिया इसके अंडर में, जो अभी हम लोग देखेंगे कि इसके अंडर में जो एरिया आएगा उसमें हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आपको ये बातें यहां क्लियर हुई होगी। अब ये ग्राफ दिखता कैसा है, इसकी शक्ल सूरत कैसी होती है, तो इसके बारे में अगर चर्चा करें तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब इस लाइन को अभी अभी हम लोग समझेंगे। यहां इधर आ जाओ, फोकस करो इधर, यहां देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं टाइम को, किसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टाइम को। तो यहां 0 पहला सेकेंड, इस बीच में दूसरा सेकेंड, तीसरा का डिजाइन ही हमने चेंज कर दिया, तीसरा सेकेंड, चौथा, पांचवा और छठा, ये सभी किस में है, सेकेंड में। तो अब यहां लिख देते हैं कि नाउ दिस इज टाइम विच इज इन सेकेंड ऑन द एक्स एक्सिस। यहां तक में कोई दिक्कत, जल्दी बोलो कमेंट करके, नहीं है दिक्कत। चल आगे देख, इधर आ जाओ। वेलोसिटी इसे किस में ले लेते हैं, मीटर पर सेकेंड एज यूजुअल, जैसा कि हमेशा से लेते आए हैं। तो चलो यहां ले लेते हैं 2.5, इसे कर लेते हैं 5 और इसे कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर पर सेकेंड।
यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और नहीं होगी। आप सिर्फ इधर ध्यान देके तो देखो ध्यान से। अब अगर यहां बात करें तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से चेंज हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइन कैसा चला जाएगा, इस तरह से। अब ऐसा क्यों जाएगा, अभी अभी देख लेते हैं। पहले लाइन हमने इसलिए खींच दिया ताकि पॉइंट देने में हमें परेशानी नहीं हो, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो अब देखो जीरो टाइम कितना है, 0 सेकेंड। जब 0 सेकेंड की बात हो रही है उसमें वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी एट 0 सेकेंड वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। अरे चल का ही नहीं रहा है, चलो 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब टाइम 1 जो हमने लिखा नहीं है, चलो 2 पे कितनी है वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड। चलो ट्यों 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 यहाँ पहुंच गए, चलो ठीक है 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 4 टाइम एट 4 सेकेंड, यहाँ दिख रहा है 4 सेकेंड। चलो इसी के सीधा में ट्यूं पहुंच गए, यहाँ कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। 5वें सेकेंड में अगेन 5 मीटर पर सेकेंड, छठे सेकेंड में अगेन 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां आपको देखने के बाद पता चल रहा है कि सभी पॉइंट्स किसमें है, किसमें है स्ट्रेट लाइन में। सभी पॉइंट्स किसमें है, स्ट्रेट लाइन में। तो अब जब स्ट्रेट लाइन में है तो अब यहां अगर ध्यान से देखो, इसे हम नीचे की ओर यहां मिलाते हैं। बोलो फिर क्या सर ये टाइम पास कर रहे हो आप, अभी अभी तो यहीं से लेके गए थे, तो सीधा सीधा आगे बढ़ो। तो आगे नहीं बढ़ेंगे बिना बताए समझाए, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। चलो ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत। अब इसे पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि नाउ दिस इज, यू हैव टू सी, ये एक शेप तुम्हें दिख रहा है। अब ये मत पूछना कि स्क्वायर बना कि रेक्टेंगल बना, शेप दिख रहा है। इस पॉइंट को ले लेते हैं ए, इस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं बी, नो दिस इज सी एंड दिस इज डी। यहां तक में क्लियर है। अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसके बीच का एरिया अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि नाउ वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग द टाइम व्हेन कैलकुलेटिंग फ्रॉम टाइम t1, नाउ दिस इज एट सेकेंड 2 सेकेंड, टाइम इज t1, और फिर जब आगे बढ़ते हैं नाउ दिस इज टाइम t2। यहां तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहां मान लिया कि t1 पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर t2 तक हमने ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्ट को। यहां तक में कोई परेशानी आई होप कि नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां अब समझ लेते हैं कि अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जब इसमें निकालना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे बढ़िया यहां पहले हमें यह बताना होगा कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी भी लिख ही दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ऑफ बॉडी। तो ये क्लियर कर देता है कि किसका, आप समझ भी सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट किसका निकालना है। ये जो बॉडी मूव कर रहा है उसी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अब यहां लिखेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसके इक्वल होगा, इस एरिया के अंदर में जो आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है वही क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहां देखो कि ए और बी का डिस्टेंस कितना है। ए और बी इक्वल, ए और बी की बात करें तो ये डेल टी हो जाएगा। अब यहां डेल टी का क्या मतलब है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा हुआ था कि डेल टी क्या है, डेल वी क्या है। डेल वी का मतलब हो गया कि डेल टी का मतलब हो गया चेंज इन टाइम। यहां लिख देते हैं डेल टी इक्वल टू चेंज इन बोलो टाइम। डेल वी इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्लास करने के लिए बैठो, लेक्चर देखो, तो कोशिश करो कि पेन और कॉपी लेके बैठें, क्योंकि जब आप सिर्फ सुन रहे होते हैं तो सिर्फ आप सुन ही रहे होते हैं, और उसके बाद दिमाग का प्रोसेसिंग बहुत लो होता है, कम होता है, वो बहुत कम चीज़ों को कैच करता है। जब आप लिख भी रहे होंगे तो आपका माइंड एक्टिव होता है और वो कंसिस्टेंटली वो फोकस करता है स्टडी पर। वो चीज़ें आप ज़्यादा ग्रैब कर पाते हैं, ज़्यादा सीख पाते हैं, ज़्यादा अपने अंदर उसको याद रख पाते हैं, समझने में ज़्यादा सहूलियत होती है, लंबे टाइम तक याद रहता है। तो आप ये एक रिक्वेस्ट समझ लो कि आप जब भी बैठो तो
कॉपी और पेन लेके बैठो। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि पहली बार जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो उसे नॉर्मल स्पीड पर देखें, और दूसरी बार जब आप समझने के लिए या फिर रिवाइज करने के लिए देखें उसे 1.25 या 1.35 के स्पीड पर ईजिली स्मूथली देख सकते हैं। और ये करके आप देखो बहुत चीज़ें याद साथ ही साथ याद होनी शुरू हो जाएगी। और जब हम बोलते हैं कि इसके बाद क्या होगा तो कोशिश करो आप भी उसके साथ बोलो, रिपीट करो। तो जब आप रिपीट करेंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद होगी। डेल वी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि मैं जब क्लास में ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो कोशिश करता हूं कि बच्चों को क्लास में ही याद करवा दूं। तो चलिए अब आगे देखते हैं डेल टी और ये डेल वी। अब जब हमें डेल टी और डेल वी फाइंड आउट करना होगा तो डेल टी निकालने के लिए क्या करना होगा, इधर देखो ध्यान से। डेल टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 मीन्स की फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही तो होगा। अब देखो T2 कितना है 5 सेकेंड, T1 कितना है 2 सेकेंड, तो कितना हो गया टोटल 3 सेकेंड। यहां तक में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब डेल वी की बात हो रही है, डेल वी की बात हो रही है तो चेंज डेल वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को हमने किस में लिया है, मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लें, डायरेक्टली लिख रहे हैं, चलो ठीक है डायरेक्टली लिख लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। आप समझ रहे हैं इन चीजों को। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको यहां तक में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखो तो डेल टी बराबर क्या है, डेल टी इक्वल्स जो है, डेल टी इक्वल्स है ए बी, डेल टी इक्वल्स ए बी। और ये ए बी सिर्फ इधर ना लिख के अगर इधर लिख दें तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो यहां लिख लेते हैं ए बी, डेल टी इक्वल्स ए बी। और साथ ही साथ देखो ये और ये पॉइंट ए बी और ये डी और सी दोनों इक्वल है, आपस में क्या है इक्वल है, इक्वल्स डी सी। यहां तक में कोई परेशानी। अब आगे देखो ध्यान से डेल वी, डेल वी कितना है सी वी बी और ए डी दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो सी बी इक्वल्स ए डी। यहां तक में कोई परेशानी, आई होप कि आपको परेशानी यहां तक में नहीं होगी। तो जब अब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या कह रहा है कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है वो कौन सा एरिया आ रहा है, अगर यहां आप ध्यान से देखो तो अभी से शेडेड कर रहे हैं ये एरिया, वीटी टाइम ग्राफ के अंदर ये एरिया आ रहा है। आ रहा है दिस एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। अब इस एरिया को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या ये आपको कैसा फोटो दिख रहा है, कैसा इमेज दिख रहा है, स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है। अगर स्क्वायर दिख भी रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। एरिया अगर आप ये रेक्टेंगल समझ रहे हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ ये होता है। तो अब जब इसे हमें फाइंड आउट करना है एरिया अंडर वीटी ग्राफ तो क्या करना होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल्स डेल वी इंटू डेल टी। ये तो करना होगा, ये डेल टी डेल वी, कोई परेशानी। डेल वी का वैल्यू क्या है, डेल वी का वैल्यू है सी बी, आप चाहो तो ए डी भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक लिख लेना है। डेल टी का वैल्यू कितना है ए बी, यहां हमने बोलने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया कि सी बी इक्वल टू ए डी और ए बी इक्वल टू डी सी। अगर आपको इच्छा है कि नहीं ये दोनों कंबाइन करके लिखना है तो ये दोनों लिख लो, इच्छा है ये दोनों लिखना है लिख लो, कोई बात नहीं ये लिखना है लिख लो, आपको इन दोनों से बहुत प्यार है तो ये दोनों लिख लो, जो आपकी इच्छा वो वही सही है। उसके बाद सी बी का वैल्यू कितना है, सी बी का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, ए बी का वैल्यू कितना है 3 सेकेंड। अब ध्यान से देखो, अब हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं तो यहां से सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा मीटर, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 मीटर। तो इसका एरिया जो आया वो डिस्प्लेसमेंट एरिया बराबर क्या है, ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज नॉट
इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। एरिया अंडर वेटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यहां जो आपको दिख रहा है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। आई होप कि चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दूसरा ग्राफ, क्या कह रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इनिशियल बॉडी एट रेस्ट। इससे पहले हम लोगों ने इसका पहला ग्राफ किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट को विजिट कर लो। तो चलिए यहां जो लिखा हुआ है इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, इनिशियली बॉडी एट रेस्ट का क्या मतलब हुआ, एट टी इक्वल्स यानी टाइम 1 जब है, एट टी इक्वल्स 0 और v1 इक्वल्स कितना है 0, दोनों ही कंडीशन में क्या है, टाइम जब 0 है तो उसकी वेलोसिटी क्या है 0। अब यहां बात यह है कि ये ग्राफ जो दिखाता है वेटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है और इसका ग्राफ जो बनता है वो किस तरह का होता है। तो इसका यूज जो है, दिस ग्राफ इज यूज्ड टू, this graph is used to determine the acceleration and the magnitude of displacement। दो चीजें इससे फाइंड की जाती है, पहला एक एक्सेलरेशन, इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है कि इससे क्या निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है एक्सेलरेशन, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। अगर ग्राफ के स्लोप की बात करें, इन वीटी ग्राफ बोले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, साथ ही साथ आप लिखते भी चलो, ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन लाइन पासिंग थ्रू origin and slope will be smooth और कांस्टेंट कह सकते हैं, स्मूथ या कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वैसे ग्राफ जब इनिशियली बॉडी किस पर है, रेस्ट पर है, मीन्स कि अब यहां ध्यान से देखो, हम लोग इधर कंसीडर कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, इस पर हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं टाइम को, टाइम एट एक्स एक्सिस इन सेकेंड, इधर वेलोसिटी, इस पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वेलोसिटी कितना, किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अब जब इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, और एक बात हम लोग और इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले कि जब इनिशियल पोजीशन में था, जो हम लोगों ने यहां चर्चा किया कि एट टी इक्वल्स 0, तो जब टी इक्वल्स 0 है तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है 0, मीन्स कि टाइम 0 और वेलोसिटी 0। जब वेलोसिटी टाइम उसका कुछ पास हो जाता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। एट टाइम t1 कंसीडर कर लेंगे, ये वेलोसिटी v2 कह सकते हैं इसको इस तरह से, वेलोसिटी v2, वेलोसिटी v3, एट ईच एंड एवरी पॉइंट वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। चलो और लाइन बड़ा खींचना पड़ेगा, चलो अब यहां अगर बात करें तो नाउ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब
यहाँ हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये जो पहला पॉइंट था, जब V1 यहाँ पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि नाउ दिस इज V1, अभी अभी हम लोगों ने देखा था, और V1 और ये इधर की ओर T1 एट टाइम 1 2 3 सेकेंड, और ये 4 सेकेंड। 4 सेकेंड को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि नाउ दिस इज टाइम 2 T2। 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड। V1 किसे कंसिडर किया है? 0 को। तो यहाँ T2 टाइम 2 पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? V2। अब यहाँ अगर हमें कैलकुलेट करने को कहा जाए, बेसिकली इस ग्राफ से हमें निकालना, फाइंड आउट क्या करना है? एक्सेलरेशन को और डिस्प्लेसमेंट को। तो एक्सेलरेशन अगर यहाँ से कैलकुलेट करने को कहा जाए कि आप यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बताओ, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ये देखना होगा कि एक्सेलरेशन होता क्या है। उससे पहले लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। और आपने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अगर आपने एक्सेलरेशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जाके एक बार चैनल को विजिट करो, प्लेलिस्ट को देखो, वहां पे दिया हुआ है। तो इसे हम लोग पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं, इसे पॉइंट बी और इसे पॉइंट सी। या ओ तो यहां लिखा हुआ ही है तो इसको ओ ही रहने दें, या ए बी सी कर लें, चलो कोई नहीं, ओ ही लिख लेते हैं, रहने दो ए ही, कितना मिटाया जाए। तो अब यहां ध्यान से अगर देखो तो हमारे पास ये फॉर्मूला हमें मालूम है कि चेंज इन एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो अब चेंज इन वेलोसिटी चेक कैसे किया जाए कि वेलोसिटी इसकी चेंज कितनी हुई है? तो अब ध्यान से देखो कि पॉइंट ए पर V1 इक्वल्स कितना था? V1 इक्वल्स 0 और V2 इक्वल कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो डेल V क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, फाइंड आउट कर लोगे, थोड़ा इसे साइड करके लिख लिया जाए। V1 इक्वल्स 0, V2 इक्वल्स 8 मीटर पर सेकेंड। तो डेल V इक्वल्स हो जाएगा V2 माइनस V1, और जब V2 में V1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। यहां तक में कोई परेशानी? आई होप कि नहीं होगी। टाइम 1 T1 कितना है? 0। T2 कितना है? देख लो यहां 4 सेकेंड, और डेल T क्या हो जाएगा? डेल T इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इक्वल्स 4 सेकेंड। आई होप कि आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी। आप अब अगर ध्यान से देखो तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? V2 माइनस V1। चेंज इन वेलोसिटी का ये तो मतलब हुआ कि V2 कितना है और V2 माइनस V1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा? यहां से जब चलना ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया इस टाइम से, मींस 0 टाइम से, वो कब तक चला? एट टाइम 4 सेकेंड तक। तो टाइम कितना हो गया? 4 सेकेंड। अब अगर आगे बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन इक्वल्स डेल V बाय डेल T। लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम और टोटल टाइम। तो डेल V कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड बाय 4 सेकेंड। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये सेकेंड जब डिनोमिनेटर में आएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और फिर दोनों अगर ऊपर चला जाए तो फिर क्या हो जाएगा? 4 को डिवाइड करेंगे, 4 से जब 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो 8 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ इसको भी देख लो। 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड। ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? 8 मीटर, 8/4 मीटर पर सेकेंड। ये मैथ के गुरुजी ने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो खैर हम लोग इस पर चर्चा अभी फिलहाल नहीं करेंगे। अगर आपने यहां तक नहीं लिखा है तो आप प्लीज नोट कर लो। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। चले अब आगे बढ़े, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इधर का इरेज कर दिया जाए, आपने नोट कर लिया है? चलिए ठीक है।
जब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसके अंदर का जो एरिया है उसी को तो हमें फाइंड आउट करना होता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहां लिखना शुरू करते हैं। ए नंबर में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है एक्सेलरेशन का, तो सेकंड नंबर में लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स कितना हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ के अंडर कौन सा एरिया है, अब ध्यान से देखो, जो हमने ग्रीन कलर से शेडेड किया है यही एरिया है वीटी ग्राफ के अंदर। कोई परेशानी यहां तक में? तो एरिया, अब आप अगर यहां ध्यान से देखो तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा, पॉइंट ए से बी और बी से सी। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल्स वीटी ग्राफ इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यही तो है, ट्रायंगल ए बी सी। कोई परेशानी आई होप कि नहीं होगी। तो यहां अगर हम लोग बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया का, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो होता है, आपने 9th क्लास में जरूर ही पढ़ा है मैथ के क्लास में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेस की अगर बात करें तो बेस लाइन ये आपको नजर आ रहा है, इसका एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, रफ ट्रायंगल। ये बेस लाइन आपको दिख रहा है 0 से 4 सेकेंड, इसका डिस्टेंस कितना है 4 सेकेंड। यहां आप देखो इसकी हाइट कितनी है, पॉइंट सी टू बी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। यहां लिखेंगे 4 सेकेंड इंटू 8 मीटर पर सेकेंड, 1/2 इंटू सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, इससे हम इस तरह से लिख लेते हैं ताकि आपको यूनिट को डिवाइड करने में आसानी हो जाए। ये सेकेंड और ये सेकेंड डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखो तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो डायरेक्टली ही लिख देते हैं 8 2 जा 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इक्वल्स 16 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपने अभी तक यहां तक नोट नहीं किया है तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलिए आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। मैं चर्चा करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का थर्ड ग्राफ। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट ग्राफ और सेकंड ग्राफ की चर्चा की हुई है, तो आप जाके ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को, और नीचे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट है, तो वहां से भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्या कह रहा है ये ग्राफ, वीटी ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इनिशियली बॉडी एट नॉट रेस्ट, जब वो बॉडी रेस्ट पर नहीं है। जैसा कि आपको इधर साइड वाले ग्राफ में दिख रहा होगा, एक तरफ हम लोगों ने लिया है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और दूसरी तरफ क्या है, दूसरे एक्सिस पर टाइम। और आपको दिख रहा होगा कि किसी एक पॉइंट से ये ग्राफ क्या हुआ है, सीधी स्लोप, ये स्लोप जो बन रहा है किसी एक सर्टेन पॉइंट से, जब उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा हुआ था वो ग्राफ कहां से क्रिएट हुआ था, कहां से, और वो ग्राफ जो स्टार्ट हुआ था वो ओरिजिन से स्टार्ट होकर आगे चला था। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स 0 जब था, टाइम 0 जब था, यानी कि t1 इक्वल 0, तो उस समय उसकी वेलोसिटी भी 0 थी। अब यहां ध्यान से देखो, ये बात कह रहा है कि व्हेन इनिशियली बॉडी नॉट एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पे नहीं है, नॉट एट रेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब है इट मीन्स t1 इक्वल टू 0,
बट v1 नॉट इक्वल टू 0। t1 तो 0 है बट v1 0 नहीं है। तो अब यहां ध्यान से देखो कि इसको हम लोग, जैसा कि पीछे पढ़ा है हम लोगों ने, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग दो पर्पज से यूज करते हैं। इसको दो चीजों के लिए फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं इसको। पहला हो गया एक्सेलरेशन और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये दो चीजें हैं जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करते हैं। तो अब इधर की अगर बात कर लें, सपोज नाउ दिस इज पॉइंट ए, इसे हम लोग पॉइंट ए कंसीडर करते हैं और इसकी वेलोसिटी है एट टाइम, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कंसीडर कर लेते हैं कि नाउ दिस इज एट 2 मीटर पर सेकेंड और ये पॉइंट है हमारा ए, पॉइंट ए। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस तक चलता है, जहां हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इसको पॉइंट बी, यहां तक पहुंचता है। तो इसके लिए कुछ वेलोसिटी भी होगी एट टाइम, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो अब इसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि नाउ दिस इज द वेलोसिटी v2, इसे मान लेते हैं v1 इक्वल 2 और v2 इक्वल्स 12 मीटर, 12 मीटर पर सेकेंड, जो यहां हम लोगों ने लिखा हुआ है। और ये किस टाइम पर, एट टाइम 5 सेकेंड से कंसिडर कर लेते हैं t2, ये 0 कब, t1 पे, t1 0 सेकेंड और t2 5 सेकेंड। अब यहां एक और बातें हैं कि अब जब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ था। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। साथ ही साथ आप लोग भी नोट्स बनाते चलो तो ज्यादा बेहतर होगा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि कहां से 2 से चेंज होकर कहां पहुंचा, वो 12 तक। तो अगर यहां से बात करें तो इसका तो परिवर्तन जो हुआ है, चेंज जो हुआ है, तो इतना तो पहले से ही उसकी वेलोसिटी थी पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कंसीडर कर ले हम लोग, सी। चलो यहां सी लिख लेते हैं। नाउ दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज पॉइंट डी। अब अगर ध्यान से देखो v1 इक्वल कितना है, v1 इक्वल्स 2 मीटर पर सेकेंड, v2 इक्वल्स 12 मीटर पर सेकेंड। तो डेल v कितना हो जाएगा, डेल v का मतलब अभी अभी हम लोगों ने समझा हुआ था, डेल v इक्वल्स टू v2 माइनस v1। जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो आएगा। फिर आगे चलते हैं, टाइम t1 इक्वल्स 0, t2 इक्वल्स 5 मीटर, 5 सेकेंड, मीटर कहाँ से, डेल t इक्वल्स कितना टाइम लगा, t2 माइनस t1, तो 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5 सेकेंड। यहां तक में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली यही प्रोसेस हम लोगों ने इससे पहले वाले ग्राफ में भी अप्लाई किया था। अब यहां ध्यान से देखो कि चेंज इन वेलोसिटी मींस डेल v बाय डेल t। तो डेल v का वैल्यू कितना है, यहां 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड बाय 5 सेकेंड कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट इक्वल, यहां लिख लो पहले, डिस्प्लेसमेंट इक्वल एरिया अंडर VT ग्राफ। VT ग्राफ के अंडर जो एरिया है उसके लिए क्या करना है हमें, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। तो एरिया जो VT के अंदर है, अब ध्यान से देखो कि ये
वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एरिया अगर देखा जाए तो ये पूरा ही एरिया यहाँ तक आ रहा है, बट हमें यहाँ तक कंसिडर करना ही नहीं है। आपको अगर यह दिखे तो ओ ए बी सी और डी कुछ इस तरह से आपको फिगर दिख रहा होगा, बट हमें जो फाइंड आउट करना है ये इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है तो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है टाइम जब हम लोगों ने देखा तो वो पोजीशन ये था जो हम लोगों ने रेड कलर से बाउंड्री बनाया हुआ है, इस पोजीशन पर उसने मूव किया है। तो अब जब इसे शेडेड करेंगे तो किस जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो एरिया फाइंड आउट करेंगे वो कितने के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू दिस एरिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कवर्ड बाय दिस एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो यहां देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए बी और सी, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये मैथ के गुरुजी ने आपको जरूरी पढ़ाया है। 1/2 बेस कितना है, अब ध्यान से देख लो, यहाँ 0 से लेकर 5 सेकेंड अभी तो निकाला हम लोगों ने, 5 सेकेंड। हाइट कितनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जिसको हम लोग डेल वी कहेंगे, और ये जो होगा ये डेल टी होगा। तो डेल वी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। इसके अगर आंसर को फाइंड किया जाए तो अब ध्यान से देखो, ये 2 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ सॉरी, मीटर पर सेकेंड कहाँ से स्क्वायर होगा, मीटर ये सेकेंड और सेकेंड भी डिवाइड होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 25 मीटर। आई होप कि चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलिए, आपने लिख लिया होगा तो आगे बढ़ें। यहाँ देंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू 0। इससे पहले ये ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का चौथा ग्राफ है। इससे पहले हम लोगों ने 3 ग्राफ पढ़ा हुआ है, तो अगर आपने अभी तक वो तीनों ग्राफ के बारे में नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार चैनल को प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का मतलब क्या हुआ, ये जो दिया हुआ है बॉडी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू 0, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये कह रहा है कि एट t1 t0 वेलोसिटी एट t1 0 वेलोसिटी 1 इज नॉट 0। जब t2 इक्वल्स नॉट 0 तब वेलोसिटी क्या होगी। अब इसका मतलब समझ लो कि जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया एट टाइम 0, जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस समय क्या था, 0, टाइम 0 था, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं थी। फिर जब देखा गया कुछ टाइम के बाद तो वेलोसिटी टाइम 0 नहीं था, क्योंकि टाइम कुछ बीत चुका था और वेलोसिटी क्या हो चुका था, 0। अब यहां इसको समझो, यहां आपको ये दिख रहा है वेलोसिटी का ग्राफ एट, ये है हमारा v1 और यही है t1, दोनों क्या है, एक साइन पर 0। उल्टा लिख दिया ना हमने, या ये v1 इक्वल्स टू कुछ कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 8। नाउ दिस पॉइंट इज 8। जब टाइम इक्वल्स 0 हुआ तो उस समय वेलोसिटी कितनी थी, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर हो गई। जब टाइम इक्वल्स 0 तो वेलोसिटी इक्वल्स 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहां ध्यान दो, इस पॉइंट पर आ जाते हैं, यहां टाइम हो जाता है हमारा 4 सेकेंड, क्योंकि टाइम को हमने सेकेंड में कंसीडर किया। तो t2, इस पॉइंट पर क्या कंसीडर किया हमने, t2, तो t2 इक्वल्स टू 4 सेकेंड। जब t2 इक्वल्स 4 सेकेंड है तो v2 कितना है, 0, क्योंकि ये ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही है, ये ब्लैक लाइन ये कहां आके मिल चुका है,
जीरो, यूनिफॉर्मली ये डिक्रीज कर रहा है 8 से 6 5 4 3 2 1, लास्ट कहां आके मिल जाता है जीरो। और अगर टाइम इंक्रीज किया जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, रिटार्ड में चला जाएगा और ज्यादा निगेटिव में चला जाएगा। तो ये जो स्लोप कहलाता है, ये स्लोप क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वो किसके बारे में पढ़ा था, एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और कुछ नहीं है, निगेटिव एक्सेलरेशन। ये हम लोगों ने पीछे देखा हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ है। अगर आपने विजिट नहीं किया तो एक्सेलरेशन के चैप्टर को आप जाके एक बार जरूर देखो, क्योंकि वहां हम लोगों ने समझा है कि जब निगेटिव में एक्सेलरेशन जब निगेटिव में चला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन। या फिर रिटार्डेशन के साथ ही साथ और एक नाम है, आप कमेंट करके हमें बताओ जल्दी से, क्या नाम है उसका, डी एक्सेलरेशन। अगर आपने ये नहीं देखा है तो एक बार जाके एक्सेलरेशन चैप्टर को जरूर विजिट करो, लेक्चर को जरूर विजिट करो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब यहां समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से अगर देखो आप इधर इस ग्राफ को, तो V1 इक्वल कितना है, V1 इक्वल्स, आपके पास V1 कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, और V2 इक्वल्स 0। यहां तक में कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाए कि डेल V बता दो, डेल V इक्वल्स, तो डेल V इक्वल कितना होगा, V2 माइनस V1। अब हमेशा ध्यान में रखना, अब यहां आपको कंफ्यूजन होगा कि V1 बड़ा है V2 छोटा है, तो क्यों ना V1 को V2 में माइनस कर दिया जाए। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, कभी भी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करना होता है। तो यहां अगर आप V1 माइनस V2 कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल माइनस फाइनल, बट होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 0 माइनस 8 मीटर पर सेकेंड, तो डेल V इक्वल्स माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। ये किस में चला गया, निगेटिव में। इस बात को ध्यान में रखना। अब डेल T1 इक्वल्स बता दो, T1 इक्वल कितना है 0, T2 इक्वल्स 4 सेकेंड, और आपसे पूछा जाए कि डेल T बता दो, तो अगेन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, तो डेल T बराबर 4 सेकेंड। यहां तक में कोई दिक्कत? आई होप कि नहीं होगी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्यों यूज किया जाता है ये बात आपको पता है। क्या फाइंड आउट करने के लिए, पहला तो एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होता है, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, ये पिछले तीनों ग्राफ में हम लोगों ने केवल इसी बात का जिक्र किया है कि एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के बारे में आप जान रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, यहां देखो ध्यान से, माइनस 8 मीटर पर सेकेंड, डेल V बाय डेल T, चेंज इन टाइम। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखेंगे, माइनस 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू -2 मीटर। पेन चेंज करके लिख लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि क्लियर दिखे आपको। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड। यहां तक में कोई परेशानी? सेकेंड नहीं, सॉरी, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्या फाइंड आउट करना है हमें, डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या हो जाता है, सेकेंड नंबर, डिस्प्लेसमेंट इक्वल एरिया
अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और वीटी ग्राफ के अंदर कौन सा एरिया आ रहा है? नाउ दिस साइड इज पोर्शन अंडर द वीटी ग्राफ। ये एरिया जो शेडेड किया हुआ है ये किसके अंदर है? वीटी ग्राफ के अंदर। तो अब आप यहां ध्यान से देखो तो आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वीटी ग्राफ का एरिया बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाम क्या है इसका? नाम कुछ नहीं रखा, चलो लिख लेते हैं। इसे लिख लेते हैं पॉइंट ए, इसे बोल देते हैं पॉइंट बी, एंड इसे बोल देते हैं पॉइंट सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस की अगर बात करें तो ये बेस कितना है? डेल टी के इक्वल। नाउ दिस बेस इज इक्वल टू डेल टी, दिस इज डेल टी। और यहां की बात करें तो ये जो हाइट हो जाएगा ये डेल वी। रेड पेन से लिख लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये डेल वी, यही तो है। अब अगर इसकी चर्चा करें यहां तो इसका लिख लो -8 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नहीं, 4 सेकेंड और -8। यहां देखो कि फॉर्मूला कितना हो जाएगा? -8 मीटर पर सेकेंड। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग हाइट को लिखते हैं मीन्स की डेल वी जो होगा, डेल वी जब हाइट होगा, ये हाइट जब है तो हाइट को हम लोग निगेटिव में मेजर नहीं कर सकते। अब ये कैसे कह सकते हैं कि इसकी हाइट -2 सेंटीमीटर है या किसी की हाइट -5 फुट है? ऐसा हो सकता है क्या? तो हाइट को हमेशा क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव टर्म में लेते हैं। अब टाइम को अगर पूछा जाए, कहा जाए कि -10 आवर हो रहा है, -10 आवर, -8 आवर, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, माइनस में टाइम को, माइनस में लेंथ को नहीं लिख सकते। तो इसलिए यहां जो ये माइनस है ये माइनस में लिखने का काम नहीं करेंगे। मीटर पर सेकेंड इसे माइनस में नहीं लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़े तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे 1/2 इंटू 4 सेकेंड। अब इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करने के बाद ध्यान से देखो तो ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 16 मीटर। इसकी डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी होगी? 16 मीटर। आई होप कि चीजें आपको यहां तक समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक ये नोट नहीं किया है तो प्लीज मैं साइड हट जाता हूं, आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने से लिखें तो चीजें समझ में आएगी। तो आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, और एक और ग्राफ है जिसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो ग्राफ कैसा होता है केवल उसके बारे में समझ लेंगे। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट उसका फिलहाल अभी फाइंड आउट करने का काम नहीं करेंगे। वो ग्राफ कैसा होगा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए, यहां तक अगर आपने नहीं लिखा है तो आप पहले नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा इसको देख लेते हैं एक बार। सपोज कर लेते हैं कि नाउ दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है 6, 8 एंड 10। टाइम t1, t2, t3, t4, t5, t6। तो अब इस तरह से समझ लेते हैं। 1 सेकेंड ये हो गया 0, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 एंड 6। यहां तक में कोई परेशानी? अब इसके लिए जो ग्राफ बनेगा, सपोज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जब इनिशियली स्टार्ट हो रहा था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर सडनली 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। और जब सेकेंड टाइम उसका वेलोसिटी देखा गया तो सडनली इंक्रीज हो गया कुछ इस तरह से। उसके बाद आगे फिर जब देखा जाए तो वो डिक्रीज कर गया, फिर आगे देखा जाए तो वो इंक्रीज कर गया, नेक्स्ट टाइम में फिर डिक्रीज कर गया। तो जब इस तरह का ग्राफ बनेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? इस तरह का बनेगा, जिग-जैग मोशन में बनेगा उसका ग्राफ। आई होप कि चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड।